नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश दर्पण, जहां हम आपको बताते हैं देश विदेश की हर बड़ी खबर बिना डर और बिना झुकाव। दोस्तों, आज दुनिया एक बार फिर युद्ध के साए में खड़ी नजर आ रही है। मध्य पूर्व से उठती चिंगारी अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूकंप आ गया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अब समय खत्म हो चुका है। और जवाब में ईरान ने भी दो टूक कहा, अगर हमला हुआ तो जवाब भी वैसा ही होगा। तो सवाल ये है, क्या वाकई अमेरिका और ईरान आमने सामने की जंग की ओर बढ़ रहे हैं? क्या परमाणु हथियारों का खतरा अब हकीकत बनने वाला है? और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए पूरी सच्चाई को शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में भी उन्होंने ईरान पर खड़े प्रतिबंध लगाए थे। अब एक बार फिर ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो आने वाले समय में यह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। ट्रंप का कहना है कि ईरान ने कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन किया है और अब अमेरिका के पास कठोर कदम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और गहराई से समझाई गई खबरें आपको रोज मिलती रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और देश दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, आपके हिसाब से क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग होगी या बातचीत से हल निकलेगा? आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी मेहनत को और ताकत देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ट्रंप की इस चेतावनी के बाद ईरान ने भी कोई नरमी नहीं दिखाई। ईरान के शीर्ष नेताओं ने साफ कहा, हम दबाव की राजनीति से डरने वाले नहीं हैं। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और नागरिक उद्देश्यों के लिए है। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि अगर अमेरिका या उसका कोई सहयोगी हमला करता है तो ईरान पूरा जवाब देने में सक्षम और तैयार है। यह बयान अपने आप में अमेरिका के लिए एक खुली चेतावनी है। दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर यह परमाणु कार्यक्रम है क्या और इस पर इतना बवाल क्यों? ईरान पर आरोप है कि वह यूरेनियम को उस स्तर तक समृद्ध कर रहा है जहां से परमाणु बम बनाना आसान हो जाता है। अमेरिका और उसके सहयोगियों को डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो मध्य पूर्व में ताकत का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। वहीं ईरान कहता है, अमेरिका खुद हजारों परमाणु हथियार रखता है तो हम पर सवाल क्यों? यही टकराव इस विवाद की जड़ है। दोस्तों, अमेरिका ईरान तनाव पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। यूरोपीय देश शांति की अपील कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने को कहा है। रूस और चीन ने अमेरिका की सख्त नीति पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि अगर यहां युद्ध शुरू होता है तो यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, भारत ईरान से तेल आयात करता है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से तेल के दाम बढ़ सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव आ सकता है। साथ ही लाखों भारतीय मध्य पूर्व देशों में काम करते हैं। युद्ध की स्थिति में उनकी सुरक्षा भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इसलिए भारत इस पूरे मामले पर बहुत संतुलित और सावधान रुख अपना रहा है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले भी कई बार तनाव चरम पर पहुंचा है, लेकिन हर बार आखिरी समय में बातचीत से हालात संभाले गए हैं। आज भी सवाल यही है, क्या ट्रंप का बयान सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या वाकई कोई बड़ा सैन्य कदम उठाया जाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध किसी के हित में नहीं है, लेकिन एक छोटी सी चूक पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। दोस्तों, ऐसे समय में फेक न्यूज और अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं, इसलिए जरूरी है कि सही जानकारी लें, अफवाहों से बचें, शांति और समझदारी की उम्मीद रखें। युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, इसकी कीमत हमेशा आम लोगों को चुकानी पड़ती है। दोस्तों,
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव आज की दुनिया की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। ट्रंप की चेतावनी और ईरान की जवाबी तैयारी यह साफ दिखाती है कि हालात बेहद नाजुक हैं। अब यह आने वाला समय बताएगा कि दुनिया युद्ध की ओर जाएगी या कूटनीति एक बार फिर बाजी मार लेगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में लिखिए, आप क्या सोचते हैं, जंग या समझौता? मैं